नवनाथों में से एक गहिनीनाथ निवृत्तिनाथ के गुरु थे और माना जाता है कि गहिनीनाथ को शिक्षा देने वाले गुरु गोरखनाथ थे। आज हम इन्हीं नवनाथों में से एक गहिनीनाथ के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गुरु मच्छिंद्र ने गोरक्षनाथ को उपदेश दिया और उन्हें सभी वेदों में निपुण बनाया और उन्हें 14 विद्याओं की शिक्षा दी। वे सभी अस्त्र में पारंगत थे। सबरी विद्या सीखी सिखाई और सभी देवताओं की विद्या को सीख लिया। नरसिंह, कालिका, महांडा, महिषासुर, ज्योतिंग वेताल, मारुति, श्रीराम आदि दिखाई दिए। राम से मिलने पर राम ने गोरक्षनाथ को गोद में बैठाकर आशीर्वाद दिया। श्रीराम, सूर्य आदि सहित उन सभी ने 52 वीरों सहित गोरक्ष को वरदान दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। मान्यता है कि एक दिन गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंदर नाथ के साथ तालाब के किनारे एक एकांत जगह प्रवास कर रहे थे, जहां पास ही में एक गांव था। मच्छिंदर नाथ ने कहा कि मैं तनिक भिक्षा लेकर आता हूं। तब तक तुम संजीवनी विद्या के बारे में तुमने आज तक जो सुना है ना, उसकी सिद्धि का मंत्र जपो। यह एकांत में ही सिद्ध होती है। संजीवनी विद्या को सिद्ध करने को 4 बातें चाहिए: श्रद्धा, तत्परता, ब्रह्मचर्य और संयम। ये चारों बातें तुम में हैं। खाली एकांत में रहो, ध्यान से जप करो और संजीवनी सिद्ध कर लो। ऐसा कहकर मच्छिंदर नाथ तो चले गए और गोरखनाथ जप करने लगे। वे जप और ध्यान कर ही रहे थे, वहीं तालाब के किनारे बच्चे खेलने आ गए। तालाब की गीली गीली मिट्टी को लेकर वे बैलगाड़ी बनाने लगे। बैलगाड़ी बनाने तक वो सफल हो गए, लेकिन बैलगाड़ी चलाने वाला मनुष्य का पुतला वे नहीं बना पा रहे थे। किसी लड़के ने सोचा कि ये जो आंख बंद किए बाबा हैं, इन्हीं से कहें, बाबा बाबा हमको गाड़ी वाला बना के दीजिए। गुरु गोरखनाथ ने आंखें खोलीं और कहा कि अभी हमारा ध्यान भंग न करो, फिर कभी देखेंगे। लेकिन वे बच्चे नहीं माने और फिर कहने लगे। बच्चों के आग्रह के चलते गोरखनाथ ने कहा, लाओ बेटे बना देता हूँ। उन्होंने जप संजीवनी जप करते हुए ही मिट्टी उठाई और पुतला बनाने लगे। संजीवनी मंत्र चल रहा है तो जो पुतला बनाना था बैलगाड़ी वाला, वो पुतला बनाते गए। बनाते बनाते नन्हासा उसके अंग प्रत्यंग बनते गए और मंत्र प्रभाव से वो पुतला सजीव होने लगा, उसमें जान आ गई। जब पूरा हुआ तो वो पुतला बोला, प्रणाम। गुरु गोरखनाथ जी चकित रह गए। बच्चे घबराए कि ये पुतला कैसे जी उठा। वह पुतला सजीव होकर आसन लगा के बैठ गया। बच्चे तो चिल्लाते हुए भागे, भूत भूत, मिट्टी में से भूत बन गया। जाकर उन बच्चों ने गांव वालों से कहा और गांव वाले भी उस घटना को देखने जुट गए। सभी ने देखा बच्चा बैठा है। गांव वालों ने गोरखनाथ को प्रणाम किया। इतने में गुरु मच्छिंद्रनाथ भिक्षा लेकर आ गए। उन्होंने भी देखा और फिर अपने कमंडल से दूध निकालकर उस बालक को दूध पिलाया। उन्होंने सभी दूसरे बच्चों को भी दूध पिलाया। फिर दोनों ने सोचा, अब एकांत जप साधना के समय वहां से विदा होना ही अच्छा। दोनों नाथ बच्चे को लेकर जाने लगे। इतने में गांव के ब्राह्मण और ब्राह्मणी जिनको संतान नहीं थी, उन्होंने आग्रह किया कि आप इतने बड़े योगी हैं तो हमारा भी कुछ भला करिए नाथ। ब्राह्मण का नाम था मधुमय और उनकी पत्नी का नाम था गंगा। गांव वालों ने कहा कि आपकी कृपा से इन्हें संतान मिल सकती है। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ भी समझ गए। उन्होंने कहा, तुम इस बालक को क्यों नहीं गोद ले लेते। कुछ सोच विचार के बाद दोनों ने उक्त बालक को गोद लेना स्वीकार कर लिया। यही बालक गहिनीनाथ योगी के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। यह कथा है कनक गांव की, जहां आज भी इस कथा को याद किया जाता है। गहिनीनाथ की समाधि महाराष्ट्र के चिंचोली गांव में है, जो तहसील पटोदा और जिला बीड़ के अंतर्गत आता है। मुसलमान इसे गैबी पीर कहते हैं।
दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।